Good afternoon, 5th class. I am Madhuri from Happy Cambridge School, your assistant teacher. Student, today we will do revision of chapter number 15. So let's start. पेज नंबर है बेटा आपका 100. सबसे पहले हम करेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख रखे हैं, चलिए हम इसमें से स्टार्ट कर लेते हैं। द ऑर्गन विच हैज़ 15 मेंबर, ऐसी कौन सी ऑर्गन है जिसमें 15 मेंबर हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमारे कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट इज द डिस्कशन बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन इज, जो यूनाइटेड नेशन की डिस्कशन बॉडी होती है, जो डिस्कशन करती है, वो कौन सी बॉडी होती है, जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली है उसे हम डिस्कशन बॉडी भी कहते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग में, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द पावर ऑफ वीटो। इसमें देखो ऑप्शन देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। नीचे आपको 4 कंट्रीज बताई गई हैं। ये कह रहे हैं इनमें से चारों में से किसके पास वीटो की पावर नहीं है। यूके के पास है वीटो की पावर, यूएसए के पास भी है, चाइना के पास भी है। तो जो हमारा जर्मनी है उसके पास वीटो की पावर नहीं है। तो हमारा 4th का आंसर क्या होगा, जर्मनी। नेक्स्ट इज द टोटल मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज, जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें टोटल मेंबरशिप कितनी होती है, 15, ठीक है। द एजेंसी कंसर्न विद हेल्थ सर्विस, एक ऐसी एजेंसी जो हेल्थ सर्विस के साथ कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है, वो कौन सी है, हमारी WHO है ना। WHO का मीनिंग ही क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो लोगों का क्या देखती है, हेल्थ के बारे में जितने भी डिसीजन होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, वो WHO के अंडर आती हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द हेडक्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। नीचे कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, आपको इनके हेडक्वार्टर बताने हैं कहाँ पर हैं, ठीक है। पहला क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने नोट डाउन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर है हमारा जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। थर्ड इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेफ भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हेग, नीदरलैंड। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड। अब देखिए ट्रू फॉल्स हैं। फर्स्ट इज द सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा सेक्रेटरीट होता है क्या वो यूनाइटेड नेशन का हेड होता है, नहीं, ये क्या है, हमारा फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज़ 154 मेंबर, जो हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है क्या उसमें 154 मेंबर होते हैं, नहीं, ये भी क्या है, हमारा फॉल्स है। द यूनिसेफ एड्स चिल्ड्रन, जो यूनिसेफ है क्या उसका जो उद्देश्य है वो बच्चे हैं, बच्चों के लिए सारे फंक्शन करता है यूनिसेफ, ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं वो सब लाता है। द मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली हैज़ पावर ऑफ वीटो, जो जनरल असेंबली के मेंबर्स है क्या उनके पास वीटो की पावर होती है, नहीं, ये क्या है, हमारा फॉल्स। द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी, जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है क्या वो मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, नहीं, ये हमारा फॉल्स है। ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ द UN हैव पावर ऑफ वीटो, UN के जितने भी परमानेंट मेंबर है क्या उन सबके पास वीटो की पावर होती है, यस, ये हमारा बिल्कुल राइट है कि जितने भी परमानेंट मेंबर हैं उन सबके पास वीटो की पावर होती है। अब देखिए बेटा डी ऑप्शन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस। आपको नीचे कुछ ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई हैं, आपको इनकी फुल फॉर्म लिखकर बतानी है। ये देखिए मैंने नोट डाउन किया हुआ है। फर्स्ट है हमारी ILO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILO, सो लेट्स सी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज WHO की फुल फॉर्म क्या होगी, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। जो यूनिसेफ होता है वो सारे काम किसके लिए करता है? बच्चों के लिए करता है। IMF, IMF की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। FAO, FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी सारी फुल फॉर्म्स हो चुकी हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब हमारा बुक वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो हमारा यूनाइटेड नेशन है इसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं आपको वो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर द जनरल असेंबली, द सेक्रेटरीट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो 6 ऑर्गन्स हैं ये यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना आर दी परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये जितने भी आपको मैंने स्टेट बताए हैं ये क्या हैं? सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वीटो। वीटो जो है उसका मतलब क्या होता है? वीटो मीन्स अ सिंगल नेगेटिव वोट बाय अ परमानेंट मेंबर ऑटोमेटिकली कैंसल्स दी मोशन फ्रॉम बीइंग पास्ड। ये क्या कह रहे हैं कि वीटो मीन्स क्या होता है? वीटो मीन्स एक ऐसा वोट होता है कि अगर हम किसी परमानेंट मेंबर के द्वारा एक वोट दे दिया जाए, एक नेगेटिव वोट दे दिया जाए तो वो जितने भी पॉजिटिव वोट्स होते हैं उनको वो कैंसिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। जो यूएन जनरल असेंबली है उसका मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू डिस्कशन। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी जनरल असेंबली है उसका मेन फंक्शन क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल डाउन करना, उनका सॉल्यूशन निकालना और शांतिपूर्ण तरीके से, ये नहीं लड़ाई झगड़े करवा के, शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना। व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ यूएन। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन जो है, इसकी मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या है? इन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है? टिल नाउ इट हैज़ प्रिवेंट अ थर्ड वर्ल्ड वार। इन्होंने अभी तक थर्ड वर्ल्ड वार को क्या किया है? रोका हुआ है। ठीक है, वरना अभी भी न्यूज़ में आ रहा था ना अक्टूबर में थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, लेकिन इन्होंने अभी तक थर्ड वर्ल्ड वार को रोका हुआ है। द यूनाइटेड नेशन हैज़ सो फार सक्सेसेस टू प्रिवेंटिंग द यूज ऑटोमिक एंड अदर डिस्ट्रक्टिव वेपन। जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने क्या किया है? जो विनाशकारी हथियार होते हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि हो सकती है, उनको भी क्या किया है? बहुत हद तक उनके यूज़ को कम कर दिया गया है। और आज के टाइम पे इतना है कि कहीं से भी सुनने को नहीं आता है कि किसी देश ने किसी दूसरे देश के ऊपर बम फेंका है। तो इन्होंने क्या किया है? पूरे देश में एक शांतिपूर्ण वातावरण बना दिया है। तो आपको मैंने आज चैप्टर नंबर 15 रिवाइज कराया, क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे यूटी के लिए और नेक्स्ट क्लास में आपका इसका टेस्ट होगा। थैंक यू।